अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की ये हमारी लास्ट वीडियो है एंड्रॉयड एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्स की। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड एपीके फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली डेवलप कर लेते हैं और उसको गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एपीके फाइल की ज़रूरत पड़ती है। एपीके फाइल क्रिएट करने के लिए जस्ट आप टॉप पर बिल्ड के ऑप्शन में जाएँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा जनरेट साइन इन बंडल, आप इसके अंदर जाएं। जनरेट साइन इन बंडल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एंड्रॉयड ऐप बंडल और दूसरा एपीके। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बंडल क्रिएट करना है जो कि साइज़ में स्मॉलर होता है और ज़्यादा फास्टर डाउनलोड होता है, तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको अपनी सीक्रेट की का पाथ देना होता है। अगर आपने पहले से इस ऐप के लिए कोई की क्रिएट नहीं की हुई तो आप न्यू की क्रिएट कर लें, और अगर आपने पहले से क्रिएट की हुई है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। सबसे पहले मैं पाथ सिलेक्ट करता हूँ। आप कहीं पे भी इस की को प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही प्लेस करूँगा और फाइल का कोई भी आप नाम दे दें और ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करें और यहाँ पर आप अलाइस क्रिएट करें और दोबारा से पासवर्ड क्रिएट करें। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप इस एपीके की वैलिडिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कितने अरसे तक वैलिडेट रहे। आप इसको मैक्सिमम 25 ईयर तक वैलिडेट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपना फर्स्ट नाम लास्ट नेम, उससे नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपना फर्स्ट नेम, उससे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज कर सकते हैं या अपनी ऐप का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नेम यूज कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन में आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सिटी और लोकेशन यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में स्टेट या प्रोविजन। नेक्स्ट ऑप्शन में आप कंट्री कोड इंटर करेंगे। अगर आप ये सारे ऑप्शन नहीं भी यूज करते तब भी आपकी सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी सीक्रेट की क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, डीबग और रिलीज का। डीबग किस लिए होता है? डीबग इसलिए होता है कि अगर आपने अपने क्लाइंट को एपीके टेस्ट करवानी है तो उसके लिए आप डीबग पे क्लिक करें, लेकिन अगर आपने एपीके क्रिएट करनी है गूगल प्ले के लिए तो आप रिलीज पे क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एपीके क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी एपीके सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अगर आप अपनी एपीके की लोकेशन देखना चाहते हैं तो आपको जस्ट जाना होगा अपनी यूज़र फाइल के अंदर। यहाँ पर आपको एक फाइल नज़र आएगी एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से, आप इसके अंदर जाएं। यहाँ पर आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। अब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएं जिसकी एपीके आपने क्रिएट की है और यहाँ पर आप ऐप के अंदर जाएं। यहाँ पर आपको रिलीज के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका एपीके बंडल नज़र आ जाएगा। होपफुली आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आप किस तरह से अपनी ऐप की एपीके फाइल जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।